हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धी भाटिया और इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट की 5th पोएम ट्रीज पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले एड्रिन रिच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो इस पोएम की पोएट हैं। एड्रिन रिच एक फेमिनिस्ट है और उनकी काफ़ी सारी पोएम्स विमेन पे किए गए अत्याचार के रिलेटेड है। काफ़ी सारी पोएम्स में उनने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वुमेन को आफ्टर मैरिज या फिर बिफोर मैरिज जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था एक टाइम पे, उसके रिगार्डिंग उनने पोएम्स लिखी है। ट्रीज़ पोएम है तो ट्रीज़ की, जिसमें ट्रीज़ घर के अंदर बंद है, उन्हें फॉरेस्ट में होना चाहिए, इस तरीके का कुछ माहौल क्रिएट किया हुआ है पोएम में। लेकिन उसका लिटरल मीनिंग छोड़ के अगर हम उसका मेटाफर देखने जाए या इनडायरेक्ट मीनिंग देखने जाए तो हमें पता चलता है कि वुमन जिनको घर के अंदर बंद करके दिया जाता है, घर के बाहर किसी भी तरीके का काम उन्हें नहीं करने दिया जाता है, अच्छा बुरा बिजनेस या जॉब कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। अच्छा, अर्निंग के अलावा भी उनको घर के बाहर सेल्फ डिपेंडेंसी पे नहीं रहने दिया जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता है। अब की गर्ल्स, अब की विमेन, हमारी मदर, हमारी ग्रैंड मदर्स अकेले बैंक चली जाती हैं, पुलिस स्टेशन जा सकती है, हॉस्पिटल के काम अकेले कर सकती है। पहले ये सब करने नहीं दिया जाता था। सिर्फ अर्निंग एकमात्र बात नहीं रह जाती है, और भी काफ़ी इंडिपेंडेंसी वाले काम रहते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, वो हम क्यों नहीं। ये वाली बात पोएट ने इस पोएम में बताई है कि फिर लेडीज़ जो थी उनने अपने हक के लिए लड़ा, जैसे ट्रीज़ लड़ते हैं फॉरेस्ट में जाने के लिए। इस पोएम में उसी तरह विमेन घर में झगड़ा करके, घर वालों को नाराज़ करके अब अपनी इंडिपेंडेंसी लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी एक माँ है, एक बीवी है, तो वो अपने घर को भूल करके अपने काम को नहीं रखती है। कोई भी जेंट्स होता है, ऐसे कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन कोई भी जेंट्स होता है, बॉय है, बड़ा आदमी है या फिर बूढ़ा आदमी है, तो वो एक बार अपने काम को इतना इम्पोर्टेंट रख लेता है कि वो घर पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन अगर वही लेडी उसी काम के लिए बाहर जा रही है तो उसका उतना ही ज़्यादा ध्यान घर पे भी रहता है। इस चीज़ को पोएट ने फोकस किया है। कुछ साल पहले तक ये पोएम का जो फ्यूचर लिखा गया है, इस पोएम में जो लिखा गया है कि कल ये हो जाएगा, आज हम वो कल जी रहे हैं, क्योंकि आज ये सारी बातें बदल चुकी हैं। चलिए देखते हैं पोएम के लिटरल वर्ड्स क्या हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days। बोल रहे हैं कि अभी के लिए ट्रीज़ अंदर कैद है और अंदर से वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? Into the forest that was empty all these days। अब ट्रीज़ नहीं थे तो मिट्टी खाली ही रहेगी, एम्प्टी ही रहेगी, तो वो फॉरेस्ट बिना ट्रीज़ के इतने दिन से एम्प्टी था। मतलब बाहर का जो पूरा माहौल है, वहाँ सिर्फ जेंट्स काम करते दिखाई देते थे, लेडीज़ नहीं दिखती थी घर के बाहर कहीं भी अपने काम से या फिर अर्निंग के काम से बाहर जाती हुई, तो वो एम्प्टी दिखता था। Where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। ट्रीज़ की फॉर्म में ये बात की जा रही है कि ना अब ट्री ही नहीं है, तो ना ट्री की ब्रांचेस हैं, ना ट्री के रूट्स हैं, ना ही ट्री के ट्रंक है जहाँ पे इंसेक्ट्स चल सके, बर्ड्स बैठ सके, या फिर सनलाइट ट्री की ब्रांचेस में अपनी रे वाली लाइट्स डाली। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। ऊपर हमें कहा ऑल दीज डेज, नीचे कह रहे ऑल दीज नाइट्स। रात रात में भी मैदान तो खाली ही रहता था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और सुबह तक, कल की सुबह देखना मतलब फ्यूचर में देखना, यहाँ पे ट्रीज हो ही जाएंगे, क्योंकि आज रात को ट्रीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पूरी रात रूट्स काम क्या कर रहे हैं? रात रात भर रूट्स ये काम कर रहे हैं कि उनके जो रूट्स हैं, जो वहाँ पे अटके पड़े हैं इन द क्रैक्स ऑफ द वरांडा फ्लोर, उनको वहाँ से निकाल करके वो चल करके जाए और सॉइल में अपने रूट्स डाले, ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट भी मिले। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। लीव्स जो है वो धक्का दे रहे हैं, ऊपर ग्लास की सीलिंग है। आपको रूम किस तरीके का बताया जा रहा है? एक रूम में, एक घर में बीच में एक ट्री है, तो वो यहाँ से पुश कर रहे हैं, यहाँ पे सब धक्का दे रहे हैं कि कांच टूटे और हम बाहर निकले। ठीक है, फाइन। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। छोटी छोटी ट्विग्स, छोटी छोटी ग्रीन न्यू कर्ल्स जो आती हैं, वो भी स्टिफ हो गई है प्रेशर एक्सर्ट कर करके, धक्का मार मार के वो भी अब स्टिफ हो गई है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, लंबे लंबे जो टर्न हुए हुए बोज, जो लंबे लंबे न्यू पार्ट्स होते हैं ट्रीज के, शफलिंग अंडर द रूफ, वो भी रूफ के अंदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शफल कर रहे हैं, इधर उधर मिक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि वो सब मिल करके यूनाइट होकर के धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, half dazed, moving to the clinic
doors. Like newly discharged patients, half-dazed, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कोई पेशेंट होता है, हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज मिल जाता है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स अभी अभी वो 1 दिन, हफ्ता, 10 दिन से बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब उन्हें डिस्चार्ज मिला है एंड हाफ डेज्ड, आधी चक्कर वाली हालत में, आधी नींद में वो लोग जा रहे हैं आउट ऑफ द क्लिनिक डोर्स, क्योंकि उन्हें भी ये है कि चाहे कमज़ोरी है लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, अब घर जाना है, घर पे आराम हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में रहना यूजुअली पसंद नहीं आता है लोगों को। तो यहाँ पे भी ट्रीज़ की वही बात की जा रही है कि थोड़ा भी बाहर की तरफ निकलेंगे तो चाहे इतने प्रेशर के बाद कमज़ोर होकर के, लेकिन बाहर ज़रूर एक बार निकल जाएंगे। इतनी मेहनत करिए तो अब बाहर निकलने के लिए थोड़ा भी आलस नहीं दिखाएंगे। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, बाहर निकलने को तड़प रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं। फाइन, आई सिट इनसाइड। अब आई कहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम पोएट पे आ गए। पोएट है हमारी एड्रिन रिच। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं वरांडा की तरफ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, मैं कुछ कुछ लिख रही हूँ, अपनी मर्जी, अपने दिन की कुछ बातें लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं ये ट्री का जो डिपार्चर है ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मेरे घर में से या सामने वाले घर में से जब फॉरेस्ट मतलब इतना बड़ा सा ट्री घर के बाहर निकल रहा है, तो मैं ये चीज़ मुश्किल से मेंशन कर रही हूँ। इतनी बड़ी बात है लेकिन मैं इसको ज़्यादा हवा नहीं बना रही हूँ, मैं इस बात का ज़्यादा बतंगड़ नहीं बना रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, आज नाइट काफ़ी फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, फुल मून डे जैसा दिन है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और स्काई अब भी खुला है। फॉरेस्ट वहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड अभी के लिए एम्प्टी है लेकिन फॉरेस्ट वहाँ पे जा रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन भी ट्रीज का छोटा सा पार्ट होता है, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्री चाहे बाहर चला गया है लेकिन उसकी जो महक है वो अब भी फ्लो होते हुए आ रही है, और इतने टाइम से जो ट्री घर पे था तो उसकी जो स्मेल पकड़ में आ गई है वो तो रूम्स में अभी भी है। एक आवाज़ गूंज रही हो इस तरीके से वो स्मेल आज भी उस रूम में है जहाँ से अब ट्रीज़ निकल चुके हैं। फ्रेश नाइट, होल मून शाइन के नीचे, एक ओपन स्काई के नीचे ट्रीज़ अब बाहर निकल गए हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मैंने तो अपने लॉन्ग लेटर्स में कुछ नहीं लिखा, बट माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, कुछ कुछ खाना फूसी सुनने में मिल रही है, बहुत सारी बातें, अरे क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, ये सारी बातें हो रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो ट्री ने ग्लास तोड़ दिया है, वो जो एक रिस्ट्रिक्शन की बंधन थी वो अब टूट चुकी है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, लंगड़ाते अथड़ाते ही सही लेकिन ट्रीज बाहर जा रहे हैं इनटू द नाइट, और विंड्स ट्री को मिलने के लिए भाग रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून, जब हम सुबह की बात कर रहे थे, सनलाइट की बात कर रहे थे, तब लिखा था कि सन के पास बरी इट्स फीट, सन के फीट तो होते नहीं है, रेस की बात हो रही थी, तो सन रेस को अपने फीट अंदर दबाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, सॉइल में अपने फीट को फुल्ली दबाने के लिए उनको वो ब्रांचेस का बंटवारा नहीं मिल रहा है। तो अब मून उस तरीके से बढ़ चुका है, ब्रोकन लाइक अ मिरर, और मून शाइन जब नीचे आ रही है रात को तो वो ब्रांचेस के टुकड़े में आ रही है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, उसके पीसेस जो है वो, क्राउन किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे क्राउन बोल रहे हैं ये ट्री को। यहाँ पे मूनलाइट शाइन कर रही है और यहाँ पे वो क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है, ऑफ द टॉलेस्ट ओक। किसका क्राउन है ये, कौन सा ट्री है, इट इज़ द टॉलेस्ट ओक। तो ये रही हमारी पोयम। हम एक बार फिर से पूरी पोयम पढ़ेंगे ताकि इस बार अब हमको ट्रीज़ की वजह से नहीं, हमको वुमेन की वजह से ये पोयम समझ में आ जाए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, सबसे पहले लिखा है द ट्रीज, ट्रीज की जगह पे हम लिख देते हैं women. The women inside are moving out into the forest. फॉरेस्ट मतलब मार्केट की बात की जा रही है, जहाँ पे जॉब्स है, बिजनेस है, अपने इंडिपेंडेंट अदर सारे वर्क है जो हम अपने लिए करते हैं, हमारे पर्सनल वर्क्स हैं जो हम करना चाहते हैं, और अब लेडीज़ बाहर जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो फॉरेस्ट जो इन ट्रीज़ के बिना एम्प्टी था, ये सारी लेडीज़ के बिना एम्प्टी था, सिर्फ जेंट्स ही जेंट्स दिखाई देते थे। Where no bird could sit, no insect hide and no sun bury its feet in shadow. ना काम होता था, ना बिजनेस होता था, ना जॉब, ना अपना पर्सनल कुछ। The forest that was empty all these nights. इतनी रातों को जब बाहर एकदम सन्नाटा रहता था, will be full of trees by morning. लेकिन कल की सुबह वहाँ और भी लेडीज़, मतलब ना कि सिर्फ जेंट्स बल्कि जेंट्स लेडीज़ दोनों हमको दिखाई देंगे। All night the roots work.
ऑल नाइट मतलब लेडीज़ के बारे में अब क्या बोल रहे हैं कि दिन भर तो वो अपना काम करते ही हैं। सिमिलरली ट्रीज भी दिन भर फोटोसिंथेसिस का अपना सारा प्रोसेस करते हैं, लेकिन रात में वो उस खाने को पकाने का काम करते हैं जो भी दिन में गैदर किया होता है। तो लेडीज़ अपने दिन भर के पूरे सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए रात में ओवर थिंकिंग करती है। मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ, मुझे यहाँ से बाहर भी जाना है, काम भी होते हैं, खुद की शॉपिंग खुद करनी है। कुछ भी पहले तो कॉस्मेटिक वगैरह चीज़ों के लिए भी हस्बैंड्स या फादर जाते थे, खुद नहीं जाना रहता था। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो बोल रहे हैं टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, खुद को बाहर निकालने के लिए, खुद को इस चीज़ के बिजीनेस से बाहर निकालने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ये क्रैक्स किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? ये क्रैक्स बोला जा रहा है लोगों की सोच को, लोगों की इतनी ड्राई रूट्स जैसी, ड्राई वरांडा फ्लोर जैसी जो क्रैक वाली दिमाग की सोच होती है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, फिर वो धक्का मारती हैं, कोशिश करती है, बात मनाने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सा झगड़ा होता है, जैसे कांच टूटता है वैसे कुछ कुछ रिलेशंस के साथ भी अनबन हो जाती है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लेकिन स्मॉल हैंड्स, स्मॉल इंपॉर्टेंस वाली विमेन इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, इतना मनाने की कोशिश कर रही हैं, उससे वो भी अब स्ट्रिक्ट हो गई हैं, अब रूड हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, कितने वक्त से वो भी स्ट्रगल कर रही थी। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, अब हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन अब जा कर के अगर माने हैं या अब हमको अगर उनके मानने ना मानने की नहीं है परवाह और हम अपनी मर्जी से सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अब इतनी ताकत नहीं रही है। लेकिन इस टाइम पे एकदम एंड मोमेंट पे आकर के गिव अप नहीं करना है, इसलिए चाहे पेशेंट्स की तरह, बट दे आर मूविंग आउट। अपने बैग्स लेकर के सुबह काम पे जाती हैं, अपना कुछ ना कुछ सामान लेकर के बिजनेस करने जाती हैं, ठीक है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पोएट कह रहे, मैं देख रही हूँ सब लेडीज सुबह में जा रही हैं, रात में वापस आ रही हैं। बट इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं तो इतना डिपार्चर मैंशन नहीं कर रही हूँ, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, क्योंकि आज रात बहुत फ्रेश है, आज सब लोग अपने अगले दिन के लिए प्लानिंग करेंगे। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, स्काई मतलब आगे वर्ल्ड अभी भी ओपन है, लेडीज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अब पूरी हो भी रही हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, और माँ है या पत्नी है वो आज भी, या कोई बेटी है वो आज भी अपने घर को पीछे रख कर के आगे काम नहीं कर रही हैं, जो भी है, लेकिन वो अपने घर पे भी उनकी वॉइस, उनकी स्मेल मतलब उनका सपोर्ट घर पे भी उतना ही ज़्यादा है। ये चीज़ पोएट कह रहे हैं। लास्ट में शी सेज कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अभी आसपास सब लोग बातें कर रहे हैं, अरे कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, पति या पापा कमा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कमाने की, किसी भी काम से खुद क्यों जा रही है, किसी और को बोल दे। लेकिन कल मतलब जो आज हम जी रहे हैं, आज ये सारे विस्पर्स साइलेंट हो चुके हैं। पोएट कहते हैं कल ये सारे विस्पर्स साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी बेटियाँ और बहुएँ ये काम करेंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो जो ग्लास था, वो जो वरांडा का फ्लोर था, वो जो सीलिंग थी पुरानी सोच की, वो अब बदल रही है, टूट रही है, रिस्ट्रिक्शंस टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो वुमेन है वो जैसे तैसे गिरते उठते फेल होते भी लेकिन आगे बढ़ रही हैं। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और जो काम है जो लेडीज़ और खूब तरीके से कर सकती हैं वो जा कर के उनको चांस भी दे रहा है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, सन तो ब्रेक नहीं हो पाया बट मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और अब वो टॉलेस्ट ओक के क्राउन की तरह शाइन कर रही है। तो ये थी एड्रिन रिच की हमारी पूरी ट्रीज पोएम, और इस तरीके से इसका ड्यूअल मीनिंग सभी रीडर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच की भाषा में मेटाफर कहते हैं। ये पूरी पोएम ही एक मेटाफर है, पूरी पोएम में मेटाफर हो रहा है। हर जगह हम ट्रीज़ को रिप्लेस करके वुमेन के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार ग्लॉसरी देख लेते हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स यहाँ पे लिखा गया है, एंगेज मतलब कहीं बिजी होना, डिसएंगेज मतलब वहाँ काम से अलग हो जाना, मीन्स टू सेपरेट देमसेल्व्स। देन दे से स्ट्रेन, स्ट्रेन लिखा है मतलब एफर्ट करना या स्ट्रगल करना कहीं से बाहर निकलने के लिए। बो का मतलब एक तरह की ब्रांच होती है, लंबी पतली सी। एंड शफलिंग, मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, हमने देखा था शफलिंग अंडर द रूफ, तो वो यहाँ पे वहीं पे जो ऐसे पूरा ट्रैफिक हो रहा था लीव्स का, उसकी बात की जा रही है। लाइकन मीन्स द क्रस्टी पैचेस और बशी ग्रोथ ऑन ट्रीज और ट्रंक्स। बेयर, बेयर ग्राउंड मतलब अगर
कुछ नहीं है, कोई ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे भी हो सकता है ऐसा क्रस्ट एकदम सूखा हो जाता है, कड़क हो जाता है, या फिर बशी ग्रोथ या फिर फुल्ली ग्रोन ट्री की तरह वैसा बनाया जाता है फंगस का या एल्गी का। उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि वो अब तक रूम में वापस आ रही है। तो लेडीज़ का जो पूरा ग्रोथ होता है घर में, जो उनका जिस तरीके से डिपेंडेंसी छा जाती है कि कोई भी काम है तो हम उनको बोलना चाहते हैं, वो अभी भी है। अभी भी हम उनको बोलते हैं काम और वो कर देते हैं। बाहर के काम के साथ साथ घर को भी इतना संभाल रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम बात करते हैं कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी तो इसमें हम जानते हैं ऑलरेडी, हम पहले की पोएम्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहली जो है ये विजुअल इमेजरी, ये कहाँ पे आ रही है, तो चलिए हाईलाइट कर देते हैं। विजुअल इमेजरी मतलब, जब देखो इमेजरी 5 टाइप की होती है, वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती है लेकिन मेनली 5 टाइप की होती है, और वो 5 होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स वाली। हम देख सकते हैं, मतलब अगर लिखा है कोई पोएम और हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक व्यू आ जाता है, जैसे 2 रोज डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, तो हमारे एक ऑटम सीजन का जंगल आ ही जाता है और वहाँ पे एक मैन खड़ा है, पोएट खड़े हैं, वो चीज़ आ ही जाती है माइंड में। दैट इज़ विजुअल इमेजरी। फिर कुछ लिखा है ऐसा साउंड रिलेटेड, तो हमको ईयर्स में उस टाइप का साउंड याद आ जाता है। स्मेल का है तो हम इमिडिएटली हमने लास्ट टाइम वो फ्लावर कब स्मेल किया था वो याद आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ टेस्ट एंड टच का भी सेंस पता चल जाता है। इमेजरी अलग अलग टाइप की होती है। इस पोएम में विजुअल इमेजरी बताई है, मतलब हमारे आइज़ के आगे कुछ कुछ फॉर्म हो जा रहा है ना, कोई कोई हमारे माइंड की में फोटोज़ बन रही हैं। जैसे लिखा है द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्रीज फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। देन इट इज़ रिटन नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट्स हाइड एंड नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। ये भी क्या है, इमेजरी का पार्ट है। देन वी रीड फर्दर ऑल नाइट्स द रूट वर्क, ऑल नाइट्स ऑल नाइट्स द रूट वर्क, इसके लिए भी एक इमेजरी बन जाती है। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह एक इमेजरी बन जाती है हमारे माइंड में, राइट। देन वेयर इज इट, आई सिट इनसाइड, पोएट बैठे हैं और देख रहे हैं या लिख रहे हैं, इसमें भी एक इमेजरी फॉर्म हो जाती है। हम एक फ़ोटो बना लेते हैं अपने माइंड में कि जिसमें हमको ये सब समझ आ जाता है। देन दे से द ग्लास इज ब्रेकिंग एंड winds rush to meet them, कि काफ़ी हवाएं चल रही है, जैसे ही ट्रीज आते हैं वैसे। एंड द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये तो सबसे बड़ा इमेजरी इस पोएम का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, विच इज सिमिली। सिमिली का मतलब होता है लाइक या फिर एज, एडजेक्टिव एज। इन 2 शब्दों में से किसी भी एक शब्द के साथ अगर कंपैरिजन किया जा रहा है 2 अनलाइक चीज़ों का, जिनका कंपैरिजन ही नहीं होता है, उनका भी कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट इज सिमिली। जैसे इस पोएम में यहाँ पे लिखा है लॉन्ग क्रैम्ड बोज लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। ट्री के पार्ट को यहाँ पे पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है, दैट इज सिमिली। एंड हियर इट इज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो ये भी एक सिमिली है कि स्मेल और वॉइस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लेकिन किया गया है। देन रेपिटेशन। रेपिटेशन तो हम जानते हैं कि एक लाइन में या फिर एक गिवन लाइन्स में, 2 लाइन्स भी कभी कभी गिवन होती हैं, तो उनमें अगर कोई वर्ड या कोई 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। और हम एनाफोरा भी जानते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइन, मतलब सलंग एक के नीचे एक लाइन्स में पहला वर्ड अगर सेम है, जैसे इस पोएम में भी है, तो उसे हम एनाफोरा कहेंगे। हालांकि गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग वो रिपीटेशन में ही कंसिडर होता है,
बट अगर ऑप्शन में न्यू वर्ड्स आ जाए, हार्ड वर्ड्स आ जाए तो हमें समझ में आना चाहिए. दैट इज व्हाई वी विल डिस्कस एनाफोरा आल्सो. और रिफ्रेन, तो जीएससीबी में रिफ्रेन भी रेपिटेशन के नाम से ही जाना जाता है. लेकिन एक अगर पूरा बड़ा पैराग्राफ दिया है जिसमें पहली और आखिरी लाइन या हर 2 लाइन के बाद एक ध्रुव पंक्ति आ रही है, वो पूरी लाइन ही सेम है, हर 2 लाइन के बाद वो लाइन आ रही है, दैट इज रिफ्रेन. उसे भी रेपिटेशन की तरह ही देखा जाता है. तो चलिए रेपिटेशन के हम सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यहाँ पे आई विल टेक सम अदर कलर. ओके, तो सबसे पहले तो वर्ड्स वाला रेपिटेशन देख लेते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन्स ऐसी है जहाँ पे द रिपीट हो रहा है. ठीक है, और अगर आपको पहली 2 लाइन यहाँ पे दे दी जाए तो आप बोलेंगे द फॉरेस्ट, और यहाँ भी द फॉरेस्ट रिपीट हो रहा है. ठीक है, अगर 2 लाइन एक साथ दे दी है, काफ़ी बार दी जाती है, तो द फॉरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. ग्रीन कलर इज फॉर रिपीटेशन, और मैं सर्कल कर रही हूँ उस चीज़ को या फिर कर्ली डिज़ाइन कर रही हूँ. देन हियर नो नो नो, ये एनाफोरा कहलाया जाता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा संलग्न लाइंस में पहला वर्ड, ये वाला नहीं, बाकी के दोनों पहले वर्ड्स जो है वो सेम है, पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं. लेकिन जीएससीबी करिकुलम के अनुसार ये भी रिपीटेशन में ही काउंट करेगा. चलिए, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी. एंड देन वी विल सी द आएगा एक तो 2 बार. काफ़ी सारी लाइन्स ऐसी है जहाँ पे 2 बार द वर्ड आ रहा है. यहाँ देखिए दिस इज. और रिफ्रेन जो मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पे द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, फिर यहाँ बोला है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. तो ये क्या है, ये रिफ्रेन हो रहा है. लेकिन इसे भी अगर पूरा पैराग्राफ ऐसे तो नहीं दिया जाता है जीएससीबी करिकुलम में, लेकिन अगर दिया गया है तो आप इसे भी रिपीटेशन ही गिनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब भी जब नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, पर्सन की क्वालिटीज़ दी जाती है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. और यहाँ पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, जैसे ट्रीज आर मूविंग आउट, पहली लाइन में बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना. ये ओके हाईलाइट किया है, यहाँ पे आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन. फाइन, ये आ गया हमारा पर्सोनिफिकेशन. देन कम्स द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, bows shuffling under the roof, half dazed moving to the clinic doors, newly discharged patients. ऐसे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऊपर वाली लाइन में आ सकता है. एंड देन द trees are stumbling forward and winds rush to meet them. ये ब्लू लाइन, ब्लू मार्किंग वाले सारे आपके पर्सोनिफिकेशन हैं. देन वी सी इज एलिटरेशन. एलिटरेशन तो बच्चों सबका फेवरेट रहता है और सबको बहुत आराम से आ भी जाता है. तो चलिए देखते हैं हमारे एलिटरेशन के सारे आंसर. सबसे पहले यहाँ पे आएगा स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, 2 बार एस यूज़ किया जा रहा है. और ऊपर से तो कहीं पे ज़्यादा है नहीं जहाँ पे द मतलब रिपीटेशन जहाँ भी है वहाँ एलिट्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट लेटर भी सेम होगा. देन कम्स लॉन्ग लेटर्स, देन इट इज़ स्काई स्टिल ओपन, लीव्स एंड लाइकन. ठीक है, एंड देन वी हैव इज, बस आई गेस इतना ही है ना. वन लास्ट, आई गेस देयर वाज वन. Yes, the moon is broken like a mirror. These are all of our alliteration words. तो एक बार लिख लेते हैं कहाँ पे हमारे साइड में. Small, stiff, leaves, lichen, still, sky still, right? Sky still and long letters. ये रहे हमारे एलिटरेशन के वर्ड्स. इस तरीके से हमको 2 वर्ड्स एटलीस्ट देखने हैं जो कि सेम लेटर से शुरू होते हो. फाइन. देन कम्स एंजाम्बमेंट. तो एंजाम्बमेंट क्या होता है? एंजाम्बमेंट मतलब पोएम में कोई भी 2-3 लाइन या शायद पूरी पोएम जो कि कंटिन्यूएशन में चल रही है. जैसा कि हमें पता है कि हमारी इस पोएम की राइम स्कीम है ही नहीं, इस पोएम में कोई राइम स्कीम थी ही नहीं. ठीक है, नो राइम स्कीम. तो इसको हम लिखते हैं फ्री वर्स. तो फ्री वर्स जो होते हैं
उनमें एंजाममेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस। कंटिन्यूएशन क्यों? जैसे यहाँ पे बता रहे हैं the forest that was empty all these days where no bird could sit, no sun beneath its feet। तो ये क्या हो रहा है, नीचे नीचे की लाइन, 4 लाइन बाद तो एक फुल स्टॉप आ रहा है, तो इसे कहते हैं ना कोई कॉमा की वजह से भी ब्रेक आ रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन को एंजाममेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट इज मेटाफर, तो जो कि आपकी पूरी पोयम ही मेटाफर में ली गई है, ट्रीज को विमेन के साथ कंपेयर किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको आपकी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई है। और अब हम बढ़ते हैं आगे समरी की तरफ, ठीक है। इस पोएम का समरी बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएम से कॉपी किए गए हैं, लेकिन आपको भी अपने आंसर में ये ज़रूर लिखना रहेगा। सबसे पहले तो हम पोएट का नाम लिखेंगे, एड्रिन रिच। इट इज़ अ मेटाफर, ये पोएम एक मेटाफर है जिसमें वुमेन के बारे में बात की गई है। कंपेयर द ट्रीज टू वुमेन, कंपेयर the trees with women and raise a conflict between how humans harm nature by their selfish needs। नेचर को कि लेडीज़ भी काम कर सकती है, या फिर ट्रीज़ को हम अपनी सेल्फिश नीड्स की वजह से कैसे हार्म करते हैं। और ट्री को इस पोएम में एक इमेजरी क्रिएट किया कि घर के बीच में एक ट्री है और उसको बंद करके रखा है, ठीक है। द पोएट इज़ अ फेमिनिस्ट, पोएट एक फेमिनिस्ट है। ये बात अगर आप आपकी समरी में नहीं भी लिखते तो चलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि पोएम में इतना क्यों वुमेन के बारे में बात की जा रही है। वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि पोएट एक फेमिनिस्ट है। इन हाईलाइट्स द डिज़ायर ऑफ वुमेन, द डिज़ायर ऑफ वुमेन, क्या चाहती है लेडीज़? इंडिपेंडेंट होना, to be free from the restrictions and dominations। Trees want to free themselves from the floor of the house and go in the open forest। हमारी पहली लाइन में हमें ये समझ में आता है कि ट्रीज घर से बाहर निकलना चाहते हैं और ओपन फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। Then they say as trees have remained indoors, उसकी वजह से असर क्या हुई है, ये कॉपी किया है हमने। The forest has become empty, the birds and insects cannot use trees to sit, रिमेन शेल्टरलेस, उनके पास कोई घर नहीं रहता क्योंकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स तो ट्री में ही रहते हैं, और सन की रे के पास भी अपने फीट डालने के लिए ट्री ट्रंक्स नहीं है। लीव्स टू फॉल अपॉन एंड दस रीच द अर्थ, और इस तरीके से सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इट इज़ रीचिंग द अर्थ एंड नॉट फॉलिंग अपॉन द ट्री ट्रंक्स एंड लीव्स। द पोएट सेज दैट द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कल तक, परसों तक, 4 साल बाद तक तो ऐसा हो ही जाएगा। द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट, क्योंकि रूट्स जो है आज रात को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो उस बंधन से बाहर निकल जाए। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वरांडा वेयर दे हैव रिमेन्ड फिक्स, जहाँ पे उनको कैप्टिवेट करके रखा है वहाँ से दूर हो जाएंगे। दे आर डेस्परेट टू मूव आउट जस्ट लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, they are desperate to move out like a newly discharged patient who has not recovered completely but moves to the exit door। क्यों? क्योंकि अभी मूव नहीं हुए तो फिर से फंसे रह जाएंगे in a hurry। They move to the exit door of the hospital in a hurry। The poet is sitting writing letters but does not mention this movement of the trees। वो ये मूवमेंट को ज़्यादा फोकस में नहीं लेती हैं। इट इज़ नाइट टाइम, द स्काई इज़ क्लियर एंड अ ब्राइट मून इज़ विजिबल। शी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग, द ट्रीज आर मूविंग आउट एंड द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम। हमने देखा था विंड्स रश टू मीट देम, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ट्रीज आर मूविंग आउट एंड द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम, ठीक है। एज द ट्रीज हैव रीच्ड द फॉरेस्ट, the tall and strong oak tree overshadows the moon। जो सन को नहीं कर पाया तो वो अब मून को ओवरशैडो कर रहा है, and it seems that moon has been broken into several pieces। और अब दिख रहा है कि मून लाइट ज़रूर ब्रेक होकर के सॉइल पे गिर रही है, जो कि सन लाइट भी कल सुबह से ज़रूर गिरेगी। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह बाकी की पोएम्स के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।